और ही पढ़ावा। ये एक बहुत बड़ा, जो पति कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी हो या जो हो, वो अलग मामला है। आपको पढ़ने की आज़ादी दी, आपको एसडीएम बनाया, आपको नौकरी करने की आज़ादी दी। कोई आपको पूरा, जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति जनरल कंपटीशन कम्पीट नहीं कर सकता है। तो आपको पति ने जो आपको सपोर्ट किया, उसको आपने इस कदर मजबूर कर दिया कि माइक के सामने आके बोलना पड़ा। तो ये चिंता की बात तो जरूर है कि बातों का कर्मचारी पति ने, एसडीएम साहिबा के कर्मचारी पति ने अब आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनको लेटर भेजा है कि अब मेरी पत्नी घूस भी लेती है। तो एक प्यार कैसे सर बदल गया कि अब वो फंसाना चाह रहा है उनको। तो प्रतिशोध की बात चल रही है। जब पति पत्नी में झगड़ा, यही तो बोले कि लेवल से नीचे जाके ये झगड़ा है। अरे पति ये विवेचना करनी चाहिए हम सर। लेकिन एसडीएम साहिबा की तो अपनी भी आजादी है ना, व्यक्तिगत जीवन है, वो किसी से अफेयर करे या फिर क्या करे, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कानूनी तौर, बहुत अच्छी बात है, कानूनी तौर पर तो अब एडल्ट्री को भी हटा दिया गया कि आप वयस्क हैं तो आप अपना जो फिजिकल रिलेशन का एक तरह से कि आजादी है, कहाँ पर वो क्या जाए 18 वर्ष के बाद, वो अलग एक मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आप हर चीज को कानून के चश्मे से ही नहीं देखा जाता है। आप तो एसडीएम बन गए, लेकिन आपके तरह कई लड़कियां किताब और कलम लेकर ससुराल में जाकर भी पढ़ती है। और अब एक एसडीएम पत्नी की कहानी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और बहुत लोगों को मजा भी आ रहा है। लड़के इसमें काफी मजा ले रहे हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, अच्छा हुआ पढ़ने से लड़कियां ऐसे ही होती हैं, शादी के बाद तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए। एक कर्मचारी होते हुए पत्नी ने धोखा दे दिया। तो सर लड़की एसडीएम थी, उसने अपनी सूझबूझ से, उसे इतनी अकल तो जरूर होगी कि मुझे किससे बात करनी चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो लोगों को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? आपका बात सर समाज में बहुत अच्छा संदेश देता है, क्योंकि आप एक अच्छे जाने माने वकील हैं। तो सर इस मैटर पे क्या बोलिएगा? जब आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें बहुत सारे सेक्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। खेल से होता है, राजनीतिक घटनाक्रम से पूछी जाती है, किसको कौन प्राइज मिला उससे पूछी जाती है। एक साथ इतिहास की क्वेश्चन होती है, भूगोल की क्वेश्चन होती है, करंट अफेयर होता है, हर चीज से। यानी कि आदमी हर चीज को कैसे बैलेंसिंग बना के पढ़ा, कितनी होल्ड किया, एक चीज के जानकारी लेने के चक्कर में क्या पता वो दूसरे चीज को छोड़ तो नहीं दिया। इसीलिए सामान्य की बात की जाती है, विशेषज्ञ की बात नहीं की जाती। हर विषय पर आपकी समानता के साथ पकड़ होनी चाहिए। तो जो लड़की या महिला या पुरुष, कोई भी जो छात्र कहिए कि इतने परिपक्वता के साथ वो चीज़ों को होल्ड करने की क्षमता होता है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम को पास किए और आप घर नहीं संभाल पाए, तो ये खाक आप संभाल पाए। ये आपकी अयोग्यता को दिखा रहा है कि आप यदि अपने पति और सेंटिमेंट नहीं समझ पाए, परिवार को बांध के नहीं रख सके अपने इमोशन से, अपने भावना से, तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप अपने पति को खुलेआम जलील कर रहे हैं? तो ये आपकी योग्यता। सर एसडीएम साहिबा ने नहीं जलील किया है अपने पति को, बल्कि कर्मचारी पति ने जलील किया है अपनी एसडीएम पत्नी को। ये पति पत्नी के बीच का झगड़ा, ठीक है। पति आपका, अभी आप यदि योग्यता की बात कही जाएगी तो योग्यता में तो आप माना जाएगा कि पत्नी ने सर्टिफिकेट के आधार पर, वो अभी एसडीएम है, पीसीएस का एग्जाम पास किया, तो योग्यता के आधार पर आप देखेंगे तो बेहतर योग्यता रखते हैं अपने पति से। तो पति पत्नी की झगड़ा ऑन कैमरा कैसे आए, मीडिया में कैसे आए और सामाजिक तौर पर ये, तो इसको संभालने ये तो एक अच्छे पति का संदेश नहीं है ना? या फिर एक अच्छा पति तो ऐसा नहीं करता है ना कि अपनी पत्नी की आलोचना मीडिया में खुल के कर रहा है पति। जब हालात लोगों को मजबूर कर दे रहे हैं, आज इक्वालिटी की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। हम महिलाओं के प्रति हमारी बहुत गहरी संवेदना। कोई भी महिला आपको जब इतने बड़े पोस्ट पर आप होल्ड करते हैं, शादी के बाद पति बहुत लोगों से झगड़ा करके उसको पढ़ाया होगा, उसके देवर मना करते होंगे, समाज मना करते होंगे, दोस्त मना करते होंगे, और इस उम्मीद के साथ कि आप उस परिवार का, उन्होंने प्रताड़ित कैसे किया? मैं ये बता रहा हूँ, 498 का केस में अभी धड़ल्ले से बेल मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि कोर्ट भी मान के चलती है कि इसमें बहुत बेवजह के बहुत लोग, वाइफ और हस्बैंड के बीच में झगड़ा होता है, देवर ननद भैंसुर और भी जितने लोगों का होता है, रिलेटिव का नाम जानबूझ के ऑर्नामेंट की तरह उसमें डाला जाता है केस को, और